हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। हम आपके लिए एस.आर. कांतवा जो कि कृषि की एक ऑब्जेक्टिव बुक है उसकी सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें हम एक एक सब्जेक्ट को डेली वाइज कवर करेंगे। इसमें देखेंगे कि ये रही बुक आपकी कृषि की, एग्रीकल्चर की, एस.आर. कांतवा की, और इसके नीचे इसका सिलेबस दिया गया है। इसमें एग्रोनॉमी और सारे एक्सटेंशन, पोल्ट्री, फिशरीज, एंटोमोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। और कुछ यहाँ पे जो PYQs हैं डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के, वो दिए गए हैं। और इसके बाद यहाँ से सब्जेक्ट की शुरुआत होती है। पहला सब्जेक्ट एग्रोनॉमी है। इसका आज हम लगभग 60 से 60 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि विश्व में निम्नलिखित फसलों में किस फसल का कृषिगत क्षेत्रफल, कल्टीवेटेड एरिया सबसे अधिक है। मतलब जो भी पूरे वर्ल्ड में फसल है, जितनी भी एग्रोनॉमी की क्रॉप है, उसमें कौन सा ऐसी क्रॉप है जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, तो वो गेहूँ का है। और ये सेकंड क्वेश्चन कहता है कि चावल का जो ओरिजिन प्लेस पूछा है कि चावल का ओरिजिन प्लेस क्या है। तो चावल के जो ओरिजिन प्लेस की बात कर रहा है, तो चावल का ओरिजिन प्लेस आप जानते हैं कि भारत एवं बर्मा, जिसको हम साउथ ईस्ट एशिया भी कहते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल गेहूँ का है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि विश्व में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है। जैसे कि आप जानते हैं कि चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में ही है, अपने पास है। अब वो भारत में भी है, तो वो एरिया पूछा है कि कितना है, जो लगभग है कि 45 मिलियन हेक्टेयर, जो कि थर्ड ऑप्शन सी सही होगा। और पूछ रहा है कि इसका चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि चावल की उत्पादकता सबसे अधिक किस राज्य में है। मतलब चावल सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन। तो फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि मतलब कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे राइस की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी को पर हेक्टेयर लिया जाता है कि मतलब भाई आपके पास आप एक हेक्टेयर में कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो पंजाब है, और हम लोग के जैसे यूपी हुआ, यहाँ पे एरिया तो ज़्यादा है बट पर हेक्टेयर जो मतलब प्रोडक्शन है वो राइस का कम है। इसलिए जो प्रोडक्टिविटी है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग भाई मतलब हाई अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र और सारी जो मतलब मैकेनाइजेशन है, वहाँ पे ज़्यादा मशीनरी का यूज़ है मतलब, और वहाँ के लोग भी पूरा एफिशिएंटली वर्क करते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि ओराइजा वंश में कुल कितनी स्पीसीज़ हैं। तो ओराइजा वंश जो है, जो ओराइजा जीनस है, उसमें 24 स्पीसीज़ हैं। 24 ही राइस का क्रोमोसोम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6, ओराइजा ग्लेबिरिमा स्पीसीज़ की किस्में किस जगह पर पाई जाती हैं। तो ओराइजा ग्लेबिरिमा जो होती है वो अफ्रीका में ग्रो होती है, और जो इंडिया में ग्रो होती है वो है ओराइजा सटाइबा। भारत में उगाई जाने वाली चावल की किस्में किस उप स्पीसीज से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मतलब जो भारत में उगाई जाने वाली चावल की किस्म है वो किस उप स्पीसीज से, मतलब कौन सी सब स्पीसीज से है। तो ओराइजा सटाइबा इंडिका जो है वो जनरली मतलब भारत में ग्रो की जाती है। तो 7 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इंडोनेशिया में उगाई जाने वाली चावल की किस्में किस सब स्पीसीज से संबंधित हैं। तो इंडोनेशिया, एक होती है इंडिका, एक होती है जपोनिका, एक होती है जवैनिका। तो जवैनिका जो होती है वो बेसिकली इंडोनेशिया में उगाई जाती है। तो 8 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कि चावल उगाने के जो नॉन ट्रेडिशनल एरिया हैं वो कौन से हैं। मतलब पंजाब और हरियाणा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि चावल के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं। पेनिकल, चावल का जो पुष्पक्रम होता है उसको पेनिकल कहते हैं। छिलके, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि छिलके डीहल्ड वाले चावल को कहते हैं, जो जिनमें छिलका मतलब छिलका जो आप मतलब जैसे हम हार्वेस्ट करते हैं, मतलब धान की कटाई होती है, जब हार्वेस्ट करते हैं तो पहले हमें पैडी मिलता है। पैडी के ऊपर जो
मतलब पिलिया और लेमा का जो होता है वो कवरिंग होती है 2 छिलके की। जब हम उसको रिमूव कर देते हैं तो हमें उससे ब्राउन राइस मिलता है, और इसी ब्राउन राइस की जब हम पॉलिशिंग करते हैं तो हमें राइस मिलता है, जिसको हम वाइट राइस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि धान की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु है। भाई धान आप सब जानते हैं खरीफ की है, इसके लिए इसकी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चावल, तीसरा क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन सॉरी। चावल के पकने के समय तापक्रम होना चाहिए, मतलब एट द टाइम ऑफ रैपनिंग मेच्योर, मतलब एट द टाइम ऑफ मतलब रैपनिंग टेम्परेचर ऑफ राइस शुड बी 20 to 25, 20 से 25 होना चाहिए राइस के पकने के समय। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि फोटो पीरियोडिज्म के आधार पर धान एक है। भाई आप जानते हैं कि जितने भी मतलब शॉर्ट डे वाली फसलें होती हैं वो बेसिकली खरीफ सीजन की होती हैं, तो राइस एक खरीफ का है, इसलिए ये शॉर्ट डे प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15, क्वेश्चन नंबर 15 की अस राइस की खेती जो होती है उसके बुआई का समय पूछा है, तो इसमें मई जून होता है। बोरो राइस जो होता है उसका बुआई का समय पूछा है, तो बोरो का होता है नवंबर दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 16 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच होना चाहिए, तो 4 से 6 ऑप्शन ए फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं राइस एक मतलब अमोनीफिलिक और एसिडिफिलिक प्लांट है, मतलब एसिडिटी इसको पसंद है, एसिड सॉइल में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि IR8 धान की किस्म भारत से कहाँ से आई थी, तो फिलीपींस से आई थी। IR8 पहली धान की मतलब जो किस्म थी, इसको मतलब मिरेकल राइस, वर्ल्ड में मिरेकल राइस का दर्जा मिला है। 19 क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित किस्मों में से धान की कौन सी किस्म डॉर्फ उत्परिवर्तित है, मतलब डॉर्फ ब्रीड पूछा है, वो भी जो म्यूटेंट है, तो जगन्नाथ जो है ये 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पूछा है कि धान की बुआई की ब्रॉडकास्टिंग और ड्रिलिंग में क्रमशः बीज मात्रा होनी चाहिए। भाई ब्रॉडकास्टिंग में अगर कर रहे हो आप धान से तो 100 kg, और ड्रिलिंग में ड्रिल से आप कर रहे हो 60 kg, तो 100-60 हो जाएगा, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि धान के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए कितने क्षेत्रफल में नर्सरी तैयार करना चाहिए, तो जैसा कि हम जानते हैं 10% एरिया हम यूटिलाइज़ करते हैं नर्सरी में, जितना भी हमारा एरिया है ट्रांसप्लांट का। तो जैसे 1 हेक्टेयर का हमें 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर, उसका 1,000 मीटर स्क्वायर हम उसके नर्सरी के लिए यूज़ करते हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन, भारत में धान की नर्सरी तैयार करने की डेपोक विधि किस देश से प्रचलन में आई, तो डेपोक जो है वो फिलीपींस से आई है। धान की नर्सरी तैयार करने की बेट मेथड, क्वेश्चन नंबर 23, रोपाई के लिए बेट मेथड में रोपाई के लिए पौध तैयार हो जाता है 20 से 25 दिन में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, डेपोक मेथड में धान की नर्सरी के लिए कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो डेपोक विधि से अगर हम नर्सरी तैयार करें तो 11 से 14 दिन में हम उसको ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि धान की रोपाई के लिए कितने प्रोपेनिल स्टाम्प F34 खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं, तो स्टाम्प नाशी मतलब पोस्ट इमर्जेंस सर्विसाइड है। राइस के केस में हम इसको 6 से 8 दिन बाद यूज़ करते हैं। प्रोपेनिल का जो ट्रेड नेम हो स्टाम्प F34। 26 क्वेश्चन ये कह रहा है कि धान के पौधे की प्रारंभिक वृद्धि अवस्था में क्रस्क रोग किस रोग के कारण होते हैं। क्रस्क एक मतलब एक सिम्टम होता है जो कि बैक्टीरियल ब्लाइट की वजह से होता है पौधों में। 27 क्वेश्चन ये कह रहा है किस कीट के द्वारा धान में टुंगरो वायरस रोग फैलता है, तो ग्रीन लीफ हॉपर जो होता है इसकी वजह से टुंगरो वायरस ट्रांसमिट होता है राइस के केस में।
27 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। धान में जो डेड हार्ट होता है, वाइट हेड, किस प्रकोप के कारण होता है? 28 क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो स्टेम बोरर होता है उसकी वजह से होता है। 29 क्वेश्चन ये कह रहा है कि धान के पौधे के कल्लों में रूफला, तना या प्याजी, सिल्वरी सूट और अनियन लीफ ऐसे किस कारण होते हैं? तो गाल मिर्च की वजह से ये होता है। धान के ग्रासी स्टंट रोग का भाग है। ग्रासी स्टंट डिजीज, ब्राउन प्लांट हाइपर, इसकी वजह से ये ट्रांसमिट होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि धान जो गंदी बग होता है पौधों की कौन सी अवस्था पर आक्रमण करता है? भाई गंदी बग आप जानते हैं कि जो मिल्किंग स्टेज पर ये जो मतलब मिल्की सब्सटेंस को सक कर लेता है और जो ग्रेन होते हैं राइस के वो मतलब अनफिल्ड रह जाते हैं, उसमें ग्रेन का निर्माण नहीं हो पाता, ग्रेन फॉर्मेशन। 32वां क्वेश्चन, बासमती चावल के 100 दाने का वजन होता है 21 ग्राम, ये होता है बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओराइजा सटाइवा डिप्लॉयड स्पीशीज के क्रोमोसोम की संख्या होती है? जैसे कि मैंने बताया 24 इसमें होती है। धान में बौनेपन, ड्वार्फिंग कैरेक्टर इन राइस के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है? भाई धान में जो बौनापन है वो डीजीओ जीन की वजह से होता है। बेसिकली डीजीओ जीन एक वैरायटी थी, तो पहले जापान में एक किसान ने खोजा था और मतलब एक साइंटिस्ट को उसने रिपोर्ट की, तो डीजीओ जीन को हम पहली बार एज अ मतलब यूज किए थे कि ये फिर से जब तभी से हम मतलब राइस को हम डॉर्फ कर दिए इस वैरायटी की वजह से। इसी वैरायटी के जीन का हम मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम ट्रांसमिट किए थे दूसरी वैरायटीज़ में, जिसकी वजह से आज की वैरायटीज़ जो हैं वो मतलब शॉर्ट लेंथ की होती हैं, जिसमें क्रॉप लॉजिंग से बचा जा सकता है। 35 क्वेश्चन कह रहा है तो गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का। 35 का ये सही है। अब पूछ सकता है गोल्डन राइस कौन खोजा था? गोल्डन राइस की खोज की थी पीटर बेयर और इंगो पटराइगस। सुपर राइस की खोज 36 क्वेश्चन कह रहा है सुपर राइस की कल्पना किसने की थी? तो जीएस खुश थे, गुरुदेव सिंह खुश ने। और 37वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी कब शुरू की थी? तो 1 नवंबर 1977 को की थी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समान रोटी वाले गेहूँ, कॉमन ब्रेड व्हीट का वनस्पतिक नाम है? ब्रेड व्हीट को हम टिटकम एस्टिवम भी कहते हैं, जिसमें ब्रेड जो बनती है ग्लूटीन, बेसिकली ग्लूटीन की वजह से रहता, ग्लूटीन की वजह से ब्रेड रोटी बनती है, अच्छी मुलायम होती है। भारतीय बौना गेहूँ। 39 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इंडियन डॉर व्हीट जो होता है, इंडियन डॉर व्हीट, इसको हम क्या कहते हैं? इंडियन डॉर व्हीट को हम स्टेट कम स्फेरोकोकम कहते हैं, इसका सी ऑप्शन। 40 क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म चुनिए? गलत युग्म को चुनिए। इमरवीट को टिटकम डायोकम कहते हैं, मैक्रोनिट को टिटकम ड्यूरम कहते हैं, मैक्सिकन गेहूँ को हम टिटकम एस्टिवम कहते हैं, क्योंकि ये मैक्सिकन से आया था इसलिए इसको टिटकम एस्टिवम को ही मैक्सिकन वीट भी कहते हैं। या फिर भारतीय डॉर गेहूँ, अभी देखो टिटकम स्क्वेरोकोकम यहाँ पे था, इंडियन डॉर व्हीट, अब लेकिन यहाँ पे दिया टिटकम बल्गेयर, तो ये नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, डी यही सही हुआ। गेहूँ का देखो वर्जिन प्लस पूछा है 41वें क्वेश्चन में, तो साउथ वेस्ट एशिया या फिर मध्य एशिया, इसको टर्की रीजन भी कहते हैं। समान रोटी वाला गेहूँ 2n=42, यह है एक्सप्लॉइड है। 43 क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिकन बहना गेहूँ डॉर व्हीट भारत में किसके द्वारा लगाया था? एनी बोरलाग ने ये लाए थे इसको। 43 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन कह रहा है विश्व में गेहूँ का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखने वाला देश है? तो ऐसा देश भारत है जिसमें गेहूँ का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, लेकिन अगर प्रोडक्शन पूछे तो चाइना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। अगर 45वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में गेहूँ के उत्पादन में द्वितीय स्थान किस देश का है? प्रथम स्थान चीन का है, जैसे कि मैंने बताया, और द्वितीय स्थान भारत का है। मतलब भारत एरिया में सबसे ज़्यादा है पहले स्थान पे, लेकिन प्रोडक्शन में दूसरे स्थान में। 46वां क्वेश्चन
46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गेहूं की प्रथम किस्म जो कि कम लंबाई, लॉजिंग रेजिस्टेंस व अधिक उपज देने वाली थी वो थी नॉरिंगटन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 क्वेश्चन कह